चंडीगढ़ में आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर एक बड़ा विरोध कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है। आपको तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे। आप देख सकते हैं कि तमाम जो कांग्रेसी है चंडीगढ़ में जो प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाया जा रहा है उसको लेकर आज विरोध किया जा रहा है। हमारे साथ इस समय जो कांग्रेस के चंडीगढ़ के प्रधान मौजूद है। लकी जी, किस चीज़ को लेकर आज विरोध है? प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लगातार आप लोग विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो भाजपा है उसने चंडीगढ़ की जनता के साथ धोखा किया है। एक डे लाइट रॉबरी में इसको बोलूँगा। चंडीगढ़ की जनता पर 50 करोड़ रुपए का नया टैक्स लगाया गया है। जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे टैक्स था वो 3% से बढ़ाकर 9% कर दिया गया है। यानी जो व्यक्ति 10,000 रुपये टैक्स देता था सालाना, उसको अब 30,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। और ऐसे 1 लाख से ज़्यादा यूनिट्स हैं रेजिडेंशियल। और दूसरी तरफ जो कमर्शियल यूनिट्स हैं वो 31,000 हैं, जो 3% टैक्स देते थे रेटेबल वैल्यू का, उनको अब 6% देना पड़ेगा। यानी दुगना हो गया। 10,000 की जगह 20,000 रुपया सालाना दिया जाएगा। नौकरियां है नहीं, काम है नहीं, लोगों की तनख्वाहें बढ़ नहीं रही, बिजनेसेस सफ़र कर रहे हैं, शेयर मार्केट डाउन जा रही है। ऐसे भी आप लोगों के ऊपर और वजन डाल रहे हो, ये तो कोई न्याय नहीं है। आप अपनी गलतियों का खमियाजा जो चंडीगढ़ की जनता पे डाल रहे हो। इनकी मिसमैनेजमेंट की वजह से जो नगर निगम का खजाना खाली हुआ, जिसकी वजह से आज सैकड़ों कर्मचारियों को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ रहा है। और ये जो वही लोग हैं जो कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां सालाना देंगे, बेचारे जो 200 लगे हुए थे आउटसोर्सिंग पे, उनको भी निकाल दिया। आज बच्चों के स्कूल जाने का समय है, नई किताबें लेने का समय है, एडमिशन फीस देने का समय है। लोग कैसे पैसा देंगे, कैसे 2 वक्त की रोटी खाएंगे? लेकिन ये हाउस में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप तो वो उसमें डिप्टी मेयर हैं, तो ये हाउस में इसके ऊपर चर्चा रही थी, तो तब आप लोग की तरफ से विरोध किया गया था? बिल्कुल, हमारी पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जोरदार विरोध किया गया, जिसको इस विरोध को देखते हुए मेयर साहिबा ने ये एजेंडा जो है वापस लिया। अदरवाइज वो तो इसी नीयत से आए थे कि वहीं पे इस एजेंडे को पास कर दिया जाए और सीधा ही सीधा चंडीगढ़ की जनता पर ये बोझ डाल दिया जाए। मैं तो ये पूछना चाहूंगी कि प्रशासन या तो मेयर साहिबा की सुन नहीं रहा, या फिर मेयर मैडम जो हैं, ये मेयर मैडम अभी अमित शाह जी से मिले हैं, वहां से ये नसीहत लेके आए हैं कि चंडीगढ़ की जनता पर इस तरह से बोझ डालकर हम वसूली करें, डेवलपमेंट करें, इस तरह से रेवेन्यू के वासी आप लोग के साथ है, क्योंकि आप लोग कांग्रेस के यहाँ लोग पहुंचे हैं। चंडीगढ़ के तमाम लोगों को भी आप साथ लेकर सड़कों पे उतरेंगे? बिल्कुल उतरेंगे। आज हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये नगर निगम के बाहर हो रहा है, कल गली हर सेक्टर में होगा, और उसके बाद हम गवर्नर हाउस का भी घेराव करेंगे। हम इस तरह से जो चंडीगढ़ की जनता पर ये बैकडोर एंट्री करके, ये जो मैडम जो नसीहत लेके आए हैं, केंद्र की सरकार नहीं चाहती कि चंडीगढ़ की जनता के चंडीगढ़ की डेवलपमेंट हो और चंडीगढ़ की जनता जो है वो खुश रहे। और इस तरह से जो मैडम ये नसीहत लेकर आए। जब विरोध किया था तो उन लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था? तो क्या उन्होंने कुछ कहा था इस पे? उनका क्या कहना है? वो लोग इस मसले में आप लोग देखिए, मैडम जब ये एजेंडा लेके आई, उसकी जो नीयत थी, मैडम की जो नीयत थी और जो बीजेपी पार्टी की नीयत थी, वो साफ दिख रही थी। वो वहाँ इस एजेंडे को पास कराना चाहते थे। ये तो हमारी कांग्रेस पार्टी ने जोरदार विरोध किया, जिस कारण मैडम को ये फैसला वापस लेना पड़ा। अभी कुछ ही दिनों मैंने न्यूज़ में एक स्टेटमेंट पढ़ी है बीजेपी पार्षद की, जिसमें मैं जो उनके पार्षद हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम तो 2% जो है इसको बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया, आप पार्टी ने विरोध किया, इसलिए 3% ये बढ़ गया। मतलब वो उनके जो शब्द हैं, उनकी जो स्टेटमेंट है वो क्लियर कर रही हैं, ये बढ़ाने की नीयत से इस एजेंडे को लेकर आए थे। और मैं एक बात और बताना चाहूँगी, बिना मैडम के, बिना मेयर मैडम की अप्रूवल के, बिना मैडम की अप्रूवल के एजेंडा हाउस में आ ही नहीं सकता। तो एजेंडा नहीं आ सकता, ये साफ तौर पे कहा जा रहा है। कांग्रेस आज जोरदार प्रदर्शन कर रही है और कहा है कि ये जो प्रदर्शन है सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहेगा। आने वाले दिनों में जो है वो गवर्नर हाउस का घेराव करना हो, चाहे सड़कों पर उतरना हो, लेकिन चंडीगढ़ के साथ ये नहीं होने दिया जाएगा। कैमरामैन अर्जुन के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।